हेलो फ्रेंड्स, फोरो वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। एक्चुअली हम देखेंगे उनकी ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। ठीक है, काफ़ी दिनों से नहीं देखा है तो ट्रू इंटेंशन हम उनकी देखने वाले हैं आज। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ पे करंट फीलिंग पे डिटेल छोटी रीडिंग्स आती हैं, सभी वीडियो छोटे छोटे रहते हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप वो वाला हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसके अलावा वहाँ पे मैं करंट फीलिंग के अलावा भी बहुत सारे वीडियोस डालती रहती हूँ। तो एटलीस्ट आप एक बार उस चैनल पे जा कर के चेक ज़रूर करें, हो सकता है वहाँ पे कोई कंटेंट जो है वो आपको आपके मतलब का मिल जाए। ठीक है, चलिए हम फोकस करें। आप फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर और अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। पहले हम उनकी ओवरऑल देख लें, उसके बाद आपकी लिए ट्रू इंटेंशन देखते हैं उनके, है ना। पहले ओवरऑल ही देख लेते हैं, जैसे हमेशा करते हैं वैसे ही करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस की एनर्जी है, क्राउन चक्रा की एनर्जी है, एंड इसके अलावा पावर की एनर्जी है। बाकी ट्रायम्फ है, टेम्पटेशन है, ये तो आपको कार्ड दिख ही रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई नीड 5 कार्ड्स। सभी जोड़ेक साइन वालों के लिए रीडिंग है, बाकी अगर कोई स्पेशल जोड़ेक साइन होंगे वो हम बता देंगे। मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई भी देख सकता है, सबके लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक आ रही है तो रीडिंग आप पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, नंबर्स की अगर हम बात करें तो 14 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर एंड 7 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। कुछ नंबर्स यहाँ पे रिपीटिशंस हैं। जब भी कोई नंबर्स जो है, हर नंबर की एक अपनी वाइब्रेशन होती है, और ये नंबर्स जो होते हैं जितने ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स दिखते हैं, इनके रिपीटिशंस आपको दिखते हैं, इनको एंजल नंबर्स बोलते हैं। और जो भी नंबर जो होता है, ये नंबर्स हर नंबर का एक मीनिंग होता है पर्टिकुलर। ठीक है, तो अगर आपको जानना है कि एंजल नंबर्स क्या होते हैं तो मैंने इस चैनल पे भी अपने वीडियोस डाले हुए हैं।
मेरा सेकंड चैनल लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 है, उस पर भी मैंने डाले हुए हैं, तो जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको नहीं मिल रहे या जानना है और उनके बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, फिर मैं सेकंड चैनल पे आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी उस पर भी। रिपीटिशन में नंबर जो आ रहे हैं वो 1515 नंबर है, ठीक है ना। ये 1515 777 की एनर्जी है, 555 की एनर्जी है। ये नंबर, ये एंजल नंबर्स हैं। अगर आप इनको जाके आप यूट्यूब पे सर्च करो या फिर गूगल करो, इनके मीनिंग देखो और इसके बाद इनको डिकोड करो, ठीक है। और एक से ज़्यादा वीडियोस देखना, क्योंकि हर कोई अपने अपने हिसाब से अलग अलग बताता है। जो चीज़ ज़्यादा आपको कॉमन लगे उसको आप पिक करना अपने लिए, वहाँ जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करना फिर। ओके, जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेविल की एनर्जी, यानी कि कैप्रिकॉन की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग आई है। कैप्रिकॉन, मकर राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग, क्योंकि डेविल दोनों ही डेक से डेविल आया हुआ है। बाकी एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, ठीक है। एंड डेविल की एनर्जी है। बस सभी जोडिएक साइन आगे हैं, सभी चारों एलिमेंट हैं, सभी 12 राशियाँ यहाँ पर हैं। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, बहुत धैर्य के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों का, किसी के साथ रीयूनियन चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं। बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होंगी, तो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं होती है जो सब पे लागू होगी। रीज़न, क्योंकि आप लोगों के एज जो है वो डिफरेंट हैं लोगों के, आप लोगों का रिलीजन अलग अलग है, आप लोगों की सिचुएशन अलग अलग है। किसी का फ्रेश रिलेशनशिप है, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल है, मिसमैच है, किसी का परफेक्ट है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सब फैक्ट डिपेंड करता है। और कार्ड जो होता है, एक पर्टिकुलर कार्ड का एक मीनिंग होता है, वो मीनिंग हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। समझ में आया? तो उस हिसाब से लेना, तो आपकी सिचुएशन के साथ जो मैच करे उसको आप लेना। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, मतलब कुछ लोग आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग किसी के साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं अपने जो भी जिसको भी खास समझते हैं उसके साथ में, और कुछ लोगों के लिए ये बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है कि किसी के साथ मिलके बिजनेस करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ये चीज़ है। क्राउन चक्रा की एनर्जी है, इनका क्राउन चक्रा इम्बैलेंस हो सकता है, तो खुद को हो सकता है इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये, या तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ब्लेस्ड हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि ब्लेस्ड नहीं है। वैसे मुझे ब्लेस्ड हैं वाली सिचुएशन भी दिख रही है, बट क्योंकि टेम्पटेशन पावर के कार्ड को अगर हम कंसिडर करें तो इनको ऐसा लगता है कि हाँ, इनके ऊपर ब्लेस्ड है, ब्लेसिंग है डिवाइन की। और टेम्पटेशन के कार्ड को अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे एनर्जी आती है कि हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के मूड स्विंग्स होते हैं यहाँ पर, ये चीज़ें इनको कब लगता नहीं कि इनका डिवाइन की इनके ऊपर कोई ब्लेसिंग है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर हो सकती हैं। पावर में आना चाहते हैं, ठीक है, अपने अंदर के हिडन जो मैं, अच्छा कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, मैं कुछ एक कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, देखती हूँ कि इसमें पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या है। इनके अंदर इस वक्त शक, गुस्सा, जलन, फिजिकल इंटीमेसी और किसी चीज़ की बेचैनी, ये तो बहुत इनकी मन की स्थिति अगर कहें तो इस वक्त इनके मन की स्थिति जो है, या तो ये किसी तरीके का नशा करते हैं तो नशे में इंडल्ज हैं, हो सकता है ड्रिंक वगैरह करते हैं जो भी है, या किसी के लिए लस्टी नेचर है इनका कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ इनको क्या कहना चाहिए, मिंगल करना अच्छा लगता है इनको, मतलब समझ जाओ, ठीक है। तो वो इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे निकलने की इनको बहुत छटपटाहट, बेचैनी हो रही है। किसी से इनको जलन हो सकती है, किसी पे इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, किसी पे इनको शक हो सकता है। ये एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, मतलब ये इनके मन की स्थिति है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्राउन चक्रा को ही क्लैरिफाई कर दीजिए। अच्छा पहले प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्राउन चक्रा को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्राउन चक्रा यहाँ पर क्यों है? ओके, ये अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए होगा, ये हो सकता है ये अपनी शादी वादी करना चाहते हैं, वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना, पार्टनर ढूंढ रहे हैं किसी के साथ में, या सेटल होना चाहते हैं, वो इंसान नहीं मान रहा है, या जो भी रीज़न हो, किसी को स्पाई कर रहे हैं। अब ये स्पाई करना, किसी पर्टिकुलर पर्सन को स्पाई करना भी हो सकता है, और हो सकता है
किसी मतलब नज़र रखना, स्पाई करना मतलब नज़र रखना, या फिर ये कोई जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं, कोई डिफेंस से रिलेटेड कोई जॉब या तो ढूंढ रहे हैं, या फिर कोई इंटरव्यू वगैरह या एग्ज़ाम वगैरह दिया हुआ है तो उसके रिजल्ट वगैरह के आने का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वेटिंग एनर्जी थोड़ी सी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है अपनी ज़िंदगी की, ये अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट इनको कहीं भी कभी ना ऐसा लगता है जैसे किस्मत इनका साथ नहीं दे रही। इनको इस तरीके की फीलिंग आती है कि शायद भगवान का हाथ इनके सर पे नहीं है। इनको ऐसी कभी कभी इनको फीलिंग आती है। कभी कभी इनको लगता है कि शायद, अभी हम और देखेंगे तो समझ आ जाएगा, क्योंकि डेविल की एनर्जी से मुझे निगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। पावर को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन पावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी पावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये अपने अंदर अपनी पूरी, कहते हैं ना, ताकत जोड़ के अपनी, और कुछ अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं और अपनी जीत हासिल करना चाहते हैं। ये इनके माइंड में इस वक्त बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ट्रायम्फ का कार्ड भी अगला था और ये भी कार्ड, यहाँ पे भी कार्ड। तो इन्हें अपनी बेसिकली अपनी जीत चाहिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। तो अपने अंदर की ताकत को इकट्ठा करने की कोशिश ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। वेटिंग एनर्जी है क्योंकि इन्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। दोनों कार्ड एक साथ क्लैरिफाई होंगे, ठीक है। टेम्पटेशन एंड डेविल की एनर्जी है, एक ही है। टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। सक्सेस चाहिए इनको। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है इनके माइंड में। सबके लिए, जैसे मैंने कहा ना, अलग अलग होगा। आपके पेशेंट पर्सन जो हैं इस वक्त, जो इनको, जो इनका हिसाब से इन्होंने जो कर सकते थे वो कर लिया, ठीक है। अगर इन्हें कोई एग्ज़ाम देना था, उसके लिए जितना पढ़ना था इन्होंने पढ़ लिया, इन्होंने एग्ज़ाम दे दिया। अब ये पेशेंट से वेट कर रहे हैं कि अब रिज़ल्ट आए। किसी बिजनेस पार्टनरशिप में इनकी तरफ से जो इनका रोल प्ले करना चाहिए था वो इनको लगता है इन्होंने अपना बेस्ट कर दिया। अभी इधर उधर सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है। थर्ड, अगर किसी इंसान के लिए किसी को मनाना है या किसी के साथ रिलेशनशिप रीयूनियन में आना है जहाँ पे, वहाँ पे भी इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी तरफ से, मतलब किसी भी लेवल पे, चाहे वो फाइनेंस हो चाहे वो रिलेशनशिप हो, हर जगह इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने अपना रोल प्ले कर दिया है। अब ये वेट कर रहे हैं उधर से रिजल्ट के आने का, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। डे ड्रीमिंग चीज़ों को लेकर के इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग है इनके अंदर, और उन्हीं चीज़ों से क्या हो रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। इन्हें अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में। और सक्सेस जब नहीं मिल रही है तो इनको ना बेचैनी हो रही है, इनको गुस्सा आ रहा है, एकदम क्या कहना चाहिए, इरिटेशन हो रही है कि क्यों नहीं हो रहा, जल्दी हो जाए। ये चीज़ें, ये इनके माइंड में चल रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ पे भी वेटिंग एनर्जी है भाई। सक्सेस, सक्सेस थर्ड टाइम ये कार्ड दिखा है, ठीक है। तो सक्सेस तो इनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। थोड़े से निगेटिव थॉट भी इनके माइंड में है, जैसे अगर कोई चीज़ कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके जीत तो चाहिए, मुझे जीतना है। थोड़ा बहुत अगर किसी के साथ उलटफेर करना पड़ेगा तो ये उसको भी करने के लिए राजी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। किसी ऐसे इंसान को जिसने इन्हें बहुत ज़्यादा मदरली केयर किया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, ओके। हो सकता है कोई इंसान ऐसा हो सकता है, ये आप सबके लिए अलग अलग एनर्जी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये दो डिफरेंट अलग अलग एनर्जी हो सकती है, ठीक है। बट ज़्यादातर लोगों के लिए एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान रहा है जिसने पास्ट में इनको बहुत मदरली केयर किया है, बट अब उस इंसान का ध्यान अपने पैसों पे है और अब वो इंसान बहुत एटीट्यूड में है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, बहुत खूबसूरत हो गया है, ये उसकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। बट वो शायद अब इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल जो भी था, एनर्जी थी, वो इंसान इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, इनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता था, अपने आप को सेकेंडरी रखता था। बट अब जो ये इंसान है, कोई वही इंसान, कुछ लोगों के लिए डिफरेंट होगा, कुछ लोगों के लिए सेम ही इंसान है, ज़्यादातर लोगों के लिए, जो कि अब अपने एटीट्यूड में आ गया है, जो सेल्फ लव करना जानता है, जो खुद को प्रायोरिटाइज करना जानता है, ठीक है। ये उसको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। क्योंकि पहले ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक इनकी तरफ से नहीं हो रहा था। ये इंसान तो पैसा भी दे रहा था, प्यार भी दे रहा था,
वफादारी भी दिखा रहा था, सब कुछ कर रहा था, बट ये नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब ये इक्वल गिव एंड टेक करने को राजी हैं, प्यार का कप देने को राजी हैं, बट ये प्रॉब्लम ये है कि वो इंसान शायद बहुत एटीट्यूड में है। अब वो इंसान इनका वेट नहीं कर रहा और ये उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है, ऐसा कुछ दिख रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल, मुझे सॉरी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मुझे किसी के साथ रीयूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। किसी के साथ रीयूनियन को ये बहुत ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं तेज़ी से, प्यार भरा कप ही ऑफर करना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप में रीयूनियन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पार्टनरशिप। ठीक है, कर लूँ पार्टनरशिप को भी क्लैरिफाई, लाओ कर लूँ, देखो शायद कोई गाइडेंस मिले, अंदर से आया कि करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या कोई खास मैसेज है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्यार भरा कप ऑफर करना है, ये 3rd 4th टाइम आया, तो ये प्यार भरा कप लेके ही एक्चुअली बैठे हुए हैं, इनको देना है और इनको बहुत ज़्यादा प्यार आया हुआ है, लेकिन प्यार को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशंस को होल्ड बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको यूनियन चाहिए, मतलब रीयूनियन चाहिए, बट स्टिल ये अपने उस प्यार को, प्यार भरा कप देना तो चाहते हैं, बट सामने वाले को ज़्यादा अपने झुक के नहीं जाना चाहते, अपने एटीट्यूड में रहना चाहते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अपने एटीट्यूड को मेंटेन करते हुए ही ये उधर जाना चाहते हैं, सामने वाले को ऑफर करना चाहते हैं, पर करना ज़रूर चाहते हैं, बट इमोशंस को शो नहीं कर रहे, ये दिखाना नहीं चाहते कि ये इतने डेस्परेट है या मरे जा रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिस इंसान ने इनको धोखा दिया है या इन्होंने उसको धोखा दिया है, कहीं कोई एक ब्रूटल एंडिंग आपके पर्सन की हुई है। ठीक है, अभी हम ये नहीं कहेंगे कि आपके साथ हुई है या किसी और के साथ हुई है, बिकॉज हम देखो यहाँ पे हम ना शुगर कोटिंग नहीं करते, हम यहाँ पे शुगर कोटिंग, बहुत सारे लोग होते हैं शुगर कोटिंग वाली रीडिंग करते हैं और आप लोगों को भर भर के व्यूज़ आते हैं, भर भर के सब्सक्राइबर आते हैं, और जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करना सीखो। अगर पॉजिटिव आएगा तो हम पॉजिटिव बताएंगे, पॉजिटिव कर कैसे सकते हो हम वो भी बताएंगे, बट हमें फिजूल की बातें नहीं करनी आती हैं, जो कि बाकी के चैनल बोलते हैं कि आपका पर्सन ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मरा जा रहा है, जब मरेगा तो हम बता देंगे, अभी नहीं मरे जा रहे। ठीक है, और आएगा अभी आगे तो हम दिखा देंगे उस चीज़ को, पर हम एक एक सिंगल लाइन में एक उसमें नहीं चल सकते कि नहीं जिस दिन आता है उस दिन कर देंगे। ज़्यादातर केसेस में पॉजिटिव रीडिंग कम आती है, ये ध्यान रखो आप लोग। कॉमन सेंस की बात है कि तुम यहाँ पे वो सुनने के लिए आए हो जो तुम्हारे लिए सही है, या तुम वो सुनने के लिए आए हो जो तुम्हारे कानों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मुझे तुम्हारे कानों को अच्छा लगे ना लगे, पर तुम्हारे लिए अच्छा होना चाहिए, मैं वो बोलती हूँ। ठीक है, तो इसीलिए शायद मेरे सब्सक्राइबर कम रहते हैं, लोगों को वीडियो कम पसंद आती हैं, कुछ लोग तो चिढ़ के कमेंट करते हैं, अनसब्सक्राइब कर देते हैं, बट उससे कुछ होगा नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में। ठीक है, ये चीज़ है, तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को, जिस तरीके से रीडिंग को गाइडेंस के तौर पे लिया करो। कहीं कोई एक ब्रूटल एंडिंग यहाँ पर हुई है, अब चाहे आपके साथ हुई हो चाहे किसी और के साथ, अभी हम आपके लिए देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ये उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पर्सन की जो फिलहाल की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, वो किसी रिलेशनशिप में ये रीयूनियन में आना चाहते हैं जहाँ एक ब्रूटल एंडिंग हो चुकी है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट शायद वो इंसान अब इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, वो अपने पैसों पे, अपने करियर पे, अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहा है, मज़े में है, मस्त है, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, ये वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी का प्यार है जो इन्होंने खो दिया है, तो ये उसका रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, इनकी ज़िंदगी में है प्यार, लेकिन ये जो खो गया है उसके पे फोकस करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशनशिप जो है या तो डिवोर्स तक पहुंच गया है, शादी वादी टूटती हुई नज़र आ रही है, या फिर शादी का सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है, फैमिली की एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, फैमिली राजी नहीं हो रही है उस चीज़ के लिए, तो ये चीज़ है। ठीक है, फैमिली के अप्रूवल नहीं मिल रहा, पर ये घर बसाना चाहते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, और वहाँ पे मतलब डेफिनेटली जो इंसान या तो ऑलरेडी शादीशुदा हैं अगर ये, तो
अपने पार्टनर के साथ में इनकी प्रॉब्लम आती हुई नज़र आ रही है। और अगर या फिर उस इंसान के साथ में जिसे इन्हें शादी करनी थी पर नहीं कर पा रहे, उस इंसान के साथ में प्रॉब्लम हो गई। शादी नहीं कर पाने की वजह से, कमिटमेंट नहीं दे पाने की वजह से इनका रिलेशनशिप खराब हुआ है, उस चीज़ के बारे में सोच रहे, ठीक है। और ये सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। डेविल को हम पहले ही क्लैरिफाई कर चुके थे, तो अब हम नहीं करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी रीडिंग एक सिंपल लाइन में जा रही है, सीधी वही वही सेम एनर्जी है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट है इनको, कंपटीशन है, मल्टीपल ऑफ चॉइसेस हैं इनके पास, कलेश नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में। 4-4 की एनर्जी हो सकता है, नहीं एक सेकेंड, हाँ 4-4 की एनर्जी है। राहु का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, सेम वही एनर्जी है। आपने देखा मैंने बॉटम में जितने कार्ड निकाले, अगर आपको दिखे वही सेम एनर्जी, अभी हम क्लैरिफाई कर रहे थे तो वही सेम एनर्जी, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है कि चाहते हैं उस इंसान से अब इक्वल गिव एंड टेक हो इनका, ठीक है, तब ये उसके साथ बढ़े। ये वेट कर रहे हैं बट सामने वाला शायद इनसे नाराज है, वो नहीं बढ़ रहा। मदर गाया का साथ चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहते हैं। मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी है एंड वेटिंग गेम, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन का करियर सेट ना हो अभी, तो पहले उन्हें अपना करियर सेट करना है, उसके बाद अपनी फैमिली से बात कर पाएंगे, ये भी एनर्जी है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। रीडिंग को बिना स्किप किए हमेशा कंप्लीट सुना करें। जब आप रीडिंग को स्किप करके सुनते हैं तो रीडिंग का एक तो मज़ा नहीं आता सुनने में, सेकंड चीज़ ये होती है कि उसकी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होने की वजह से फिर आपको पता चले उसका सही से अर्थ समझ नहीं आता कि हमने पास्ट में क्या बोल दिया। पता चला जो पार्ट आपने स्किप कर दिया उसी में सारा इंपॉर्टेंट चीज़ चला गया, ठीक है। चलिए आप फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं उनका। अब हम उनकी एनर्जी आपके लिए देखेंगे क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। ओ टेम्पटेशन पहला ही आ गया। हार्ट टेकन लॉस की एनर्जी है। Prosperity begins, new beginning, rejoice in celebration, transformation। काफ़ी हद तक रीडिंग अगर आप रेगुलर बेसिस पे देखते हैं तो आपको समझ आ गई होगी। ट्रांसफॉर्मेशन, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, न्यू बिगिनिंग, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है एंड 15 नंबर टेम्पटेशन की एनर्जी है, ठीक है। एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की एनर्जी है, बाकी न्यू बिगिनिंग है, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन है। चलिए अब हम टैरो से देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द फूल एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। अगर आपको याद हो मैंने जब स्टार्टिंग में फर्स्ट स्प्रेड लिया था तो बॉटम की एनर्जी एक कार्ड था जो निकल के आ रहा था, वो यही वाला कार्ड था, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, सॉरी 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी कोई कार्ड सडनली अपने आप आता है या रिपीटिशन में दो एक बार रखने के बाद दोबारा से आता है, वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। यहाँ डेविल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, डेविल के बारे में हम पहले बता ही चुके हैं आपको, ठीक है। आप लोगों के बीच में अभी हो सकता है बातचीत नहीं हो रही है, आपने हो सकता है हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, आप इनको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो, इनको ज़्यादा लिफ्ट नहीं दे रहे हो, ये एनर्जी है। ये सब कप्स की एनर्जी है और ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। बाकी कार्ड आपको दिख ही रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो 13 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 333 हो सकता है, कुछ लोगों को दिख रहा हो। 111 दिख रहा हो। एंड 333 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बाकी तो 111 की एनर्जी है। अगर 3 नंबर जब भी दिखता है तो ये आपको दिखाता है, इंडिकेशन होता है माइंड, बॉडी एंड सोल को बैलेंस में लाने को दिखाता है, ठीक है। और बृहस्पति का नंबर होता है। आपके पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं ना, तो जोडिक साइन, अच्छा मैं बता दूं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये 3 एनर्जी हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी होगा, बट क्योंकि बॉटम में होगा, क्लैरिफाई लेंगे तो उसमें भी आ सकता है, तो इसलिए रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। आपके पर्सन आपके रिगार्डिंग एक बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन, या तो अपने रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। इनको बेचैनी है जल्दी से कि चीज़ें जैसी में हैं हालात बदल जाएं, जल्दी से हालात बदल जाएं। दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, आपका भी टूटा है, इनका खुद का भी टूटा हुआ है, ठीक है। ये वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कब इनकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आएगी, कब इनकी ज़िंदगी में अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा इनकी ज़िंदगी में, ये इस चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ पार्टी वार्टी करना चाहते हैं, या आपके साथ पार्टी वार्टी में कहीं जाना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी, एक बदलाव। आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आपके अंदर भी थोड़ा बदलाव आए, खुद के अंदर भी एक बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। आपको एक प्यार भरा कप देना चाहते हैं, स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, कह सकते हैं कि प्रपोजल, आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है इनको, ठीक है, क्योंकि ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं। अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि क्यों है इनको डाउट, किस बात का है। आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपने ना एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है इनके लिए। काफ़ी एग्रेसिव, गुस्से वाले हो गए हो, अब आप काफ़ी कंट्रोलिंग हो गए हो, इनको ऐसा लगता है। इनको ऐसा लग रहा है आपने ना अपनी तरफ से एक डिसीजन दे दिया बिना इनके पक्ष को सुने हुए ना, ठीक, इस तरीके से आपको ऐसे देख रहे हैं। दिल टूटा हुआ है इनका भी, आपका भी, काफ़ी दुखी है, इमोशनल पेन आप लोगों को बहुत ज़्यादा हुआ है, सफरिंग्स बहुत ज़्यादा है, दुख है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवोर्स की सिचुएशन बन रही है, किसी तरीके का लॉस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में। आपके पर्सन जब भी आप देखते हैं, आप लोगों का रिलेशनशिप ना, जो ये स्थिति है आपके रिलेशनशिप की, ठीक है, बहुत दिल टूटा हुआ है, बहुत इमोशनल पेन है, दुख है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन ना काफ़ी ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन किसी फ़ायदे की वजह से, ठीक है। इनका मन करता है कि ये आपकी तरफ आए, मतलब अभी कुछ ऐसा नहीं है फाइनल कि नहीं आपकी तरफ ही आना है, ये आपकी तरफ आने के बारे में भी सोचते हैं, आपसे थोड़ा दूर जाने के बारे में भी सोचते हैं, कैलकुलेशन लगाते हैं बेसिकली कि क्या इनके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। इस तरीके की इनकी एनर्जी है कि कुछ ना कुछ अगर आपकी तरफ आना भी चाहते हैं ना, तो इनका कुछ ना कुछ मकसद है, कोई ना कोई मतलब ज़रूर है इनको। न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है जिससे कि मैं वो जो ये चाहते हैं वो अचीव हो जाए। सोच समझ के निर्णय लेने की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है। होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, होपफुल है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, काश ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, इस टाइप की चीज़ें इनकी दिख रही हैं। कोई चॉइस बनाना चाहते हैं, किसी तरीके का इल्यूजन हो सकता है इनको, अपनी लाइफ का एक पर्पस ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पहले अपना एक करियर सेटल करना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, उसके बाद ये एक अपनी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं इनको या तो ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप चल नहीं पाएगा, ठीक है। ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं तो ये डिवोर्स की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, बट ये फिर ये भी सोचते हैं कि शायद ये रिलेशनशिप ना अम, इनको ऐसा लगता है कि जैसे अगर अब इन्होंने ये स्टेप ले भी लिया ना, तो ये शादी आगे जाके टूट जाएगी,
या तो बहुत सारे लोगों के लिए ऑलरेडी टूट चुकी है, टूट रही है, या बाकी जिनके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, आगे आने वाले टाइम में प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी इनको थोड़ा सा ये है कि इनको लग रहा है कि शायद ये गलत डिसीजन इनका ना हो जाए कहीं, ठीक है। कोई ट्रैवल प्लान बनाना चाहते हैं, ये भी है। तो कोई ना कोई मतलब ये रिश्ते को ऐसे देख रहे हैं, दूरगामी परिणाम इसके क्या हो सकते हैं, उन चीज़ों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ इनको लग रहा है कि पता नहीं ये चलेगा रिलेशनशिप की नहीं चलेगा, और सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है कुछ लोग डिवोर्स वगैरह ले रहे हैं, या फिर किसी तरीके की कोई लीगल एडवाइस ले रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बैलेंस करना चाहते हैं, अगर दो सिचुएशन है तो दोनों में बैलेंस करना चाहते हैं, बट यहाँ पर टावर आया हुआ है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड। ग्रेट फॉर्चून एंड चाइल्ड की एनर्जी। 18 नंबर, 9 नंबर, 26 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या किसी भी तरीके से ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट यही है कि आपके साथ प्रोग्रेशन चाहते हैं। हो सकता है किसी के साथ अगर बच्चा अपनाया तो बेबी प्लान करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर मैरिड हैं तो कर सकते हैं, तो या फिर ये किसी का बेबी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये किसी चीज़ों को ऐसे देख रहे हैं कि बहुत सौभाग्य इनका है, जो इस तरीके की चीज़ें हैं, इस तरीके से ग्रेट फॉर्चून की तरह देख रहे हैं, या फिर एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की, ठीक है। चाइल्ड की एनर्जी बहुत सारी है, तो इनके ऑलरेडी कि जिस इंसान को ये पसंद करते हैं, आपको पसंद करते हैं, तो आपके हो सकता है ऑलरेडी बच्चे हैं, या ये अपना बच्चा चाहते हैं, बच्चा इनके प्राइम कंसर्न में है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग डिवाइन क्या कहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस की एनर्जी है। यहाँ पर 9 नंबर, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। डिवाइन यहाँ पे ये चीज़ बोल रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे फाइनेंशियल और मटेरियल दोनों ही चेंजेस आप लोगों की लाइफ में एक्सपेक्टेड हैं, आने वाले हैं। और आपको ऐसे भी देख रहे हैं कि तुम ना बहुत घुट-घुट के जी रहे हो, ये भी कह सकते हैं। बहुत विपरीत परिस्थितियों में आप जी रहे हो, लेकिन खामोशी के साथ में। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं। उसके साथ बाद हम डिवाइन की गाइडेंस देखेंगे, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स, ओफ जस्ट होल्ड यार, क्या हुआ। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। अंडरस्टैंडिंग, इरिप्लेसेबल, डे ड्रीमिंग, डिसऑनेस्टी। ऑलरेडी एक कार्ड ज़्यादा निकाला हुआ तो मैंने नहीं निकाला, ठीक है।
अंडरस्टैंडिंग। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज डिवाइन हमें बताइए। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। ठीक है, ये कल भी आया था मैसेज, अगर आपने रीडिंग देखी है तो। अनएप्रिशिएटेड, ठीक है, आपके पर्सन कह रहे हैं आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो, उनको ऐसा लगता है कि वो चाहे जितना मर्जी कुछ भी आपके लिए कर लें, बट आप कभी भी ना उनको अप्रिशिएट नहीं करते हो। तो ये चीज़ उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा फील होता है या कि आप जो हो मेरी केयर नहीं करते हो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, उन्होंने इस कहानी में आपकी जो साइड है स्टोरी की उसको देखा है। ठीक है, इररिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। आपके पर्सन ये मानते हैं इस चीज़ को कि जिस तरीके से आपने उनसे प्यार किया है वैसा प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता कभी भी। ठीक है, उस प्यार के लेवल को कोई मैच नहीं कर सकता। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। ऊपर से ये कह रहे हैं कि ये हर वक्त 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये है इनका, ये डे ड्रीमिंग आपके बारे में करते रहते हैं। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। ठीक है, आपके पर्सन मानते हैं इस बात को कि उनके झूठ ने इस रिलेशनशिप को ख़राब किया है। ठीक है, मानते हैं कि वो काफ़ी डिसऑनेस्ट रहे हैं और उनके झूठ बोलने की आदत की वजह से ही जो ये रिलेशनशिप है वो ख़राब हुआ है। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपसे नफरत करते हैं बट फिर भी आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है कोई आपसे गलती हुई हो जो उन्हें नहीं पसंद, इसलिए वो आपसे कह रहे हैं आई हेट यू। दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी वी विल मीट सून फॉर एवर। आपके पर्सन कह रहे हैं कि ये उनके लिए जो है वो ना डिवाइन लव है। और वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनका भरोसा करिए कि एक बार एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे और हमेशा के लिए मिलेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए, उसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, अरे प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? फोकस करें अपने डिवाइन पे, उनसे प्रे करें कि आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नो नीड टू वरी एंड मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। अगर आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको आपके सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। और साथ में कह रहे हैं नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सब कुछ संभाला हुआ है और वो आगे भी संभाल लेंगे। ठीक है, तो आपके डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू वरी। एंड आपके मन में अगर कुछ सवाल हैं तो उनके जवाब आपको मेडिटेशन और चक्र बैलेंसिंग हीलिंग से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।